नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि आज की ये खबर है, जिस खबर के अंदर ये छपा है कि मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 5000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। ठीक है, वो भी कितने सालों के अंदर। आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी इस न्यूज़ को और आप इसके बारे में जानते भी हो। मेरा यहाँ आने का मेन मकसद ये रहा है कि क्या 10 साल के अंदर अगर कोई भर्ती होती है तो सबसे पहले तो 2 साल तक आप पद डिसाइड नहीं करते हो कितने पद है, बल्कि ये नियम ये कहता है कि जब आप फॉर्म डलवा रहे हो तब आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि कितने पद दिए हैं। लफड़ा ये रहा कि अभी एक साइट ओपन हो रही है कल से 14 तारीख से, और फॉर्म डाले जाएंगे क्योंकि खजाना खाली हो गया। तो इन लोगों से पुराने पदों, जो पुराने विद्यार्थी थे जिन्होंने फॉर्म डाले, इन्होंने ये सोचा इनके एग्जाम नहीं लेते यार, अपन ना और रिवेन्यू जनरेट करे। कैसे करे? तो इन्होंने एक नाम दिया था जनजाति विभागीय कार्यालय में। तो मेरे को ये बताओ, अगर जनजाति विभागीय कार्यालय में अगर आप पदों ले रहे हो तो एक तो आप संविदा वर्ग 3 में शिक्षकों के पद ले रहे हो, और साथ ही साथ जो जनजाति जो कार्यालय है उसके अंदर आप इनकी नियुक्ति को लेकर एग्जाम ले रहे हो। तो पहला प्रश्न मेरा यह बनता है कि उस जनजाति विभाग के अंदर कितने पद थे? आपने क्लियर किया क्या? नहीं किया। संविदा वर्ग 3 के अंदर एक्चुअल में आपको कितने टीचर की जरूरत है ये आपने अभी तक मेंशन किया क्या? तो इस सरकार ने इन चीजों को मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये क्या है, केवल और केवल आप और हमको ये चाह रही है सरकार कि आप और हम तो मूर्ख है, जो भी ज्ञान है बस केवल इन्हीं के अंदर है। आप और हम तो बस बेवकूफ है जो यहां पर चर्चा करेंगे। मैं यहां पे व्यूज के लिए नहीं आया, मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं। ठीक है, आज मैं गुस्सा आ रहा, मैं इसलिए लाइव आया हूं यहां पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 18 अगस्त के बाद से मैंने कभी ऐसा कोई घोषणा नहीं करी हम आंदोलन करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। यार ये चाहती है कि सोए हुए जो शेर रहते ना और जो मगरमच्छ है उसके जबड़े में जानबूझ के हाथ डालते और फिर बोलते हैं कि हिम्मत हो तो काट के बता। अरे हम पूरा तोड़ के रख देंगे भाई साहब। अब इन लोगों ने क्या कहा कि पहले इन्होंने घोषणा करी कि 30,000 पदों पर हमने भर्ती दे दी, भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी। कितने पदों पे? 30,000 पदों पे। और अब यहां पर देख लो, अब क्या है, केवल 5,000 पद। अरे अगर इतनी ही चिंदी चोरी करनी थी, 5,000 ही पद थे, तो दूसरी बार फॉर्म डलवा के एग्जाम लेने का नाटक क्यों किया? आपको यह लगता है ना कि यार एमपी का स्टूडेंट है, 4 साल नहीं भले 20 साल तक एग्जाम मत लो, कुछ नहीं कर पाएगा, आपको यही लगता है ना? आप केवल और केवल आप अपनी चुनावी जो घोषणाएं हैं उसको बड़ा चढ़ा के करना चाह रहे हो कि नहीं हम तो मध्य प्रदेश में ये दे रहे वो दे रहे। किया क्या? 2 साल हो गए, भर्ती ली आपने? नहीं ली। और आज ये पेपर के अंदर आया 5,000 पद। किस हिसाब से लेंगे भाई 5,000 पदों पे आप? आज भी अगर देखोगे सरकारी शिक्षक, मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग वर्ग 3 के 40,000 पद खाली है। 40,000 पद। क्या होगा उन 40,000 में? 5,000 को ले रहे आप। ये आपने विद्यार्थियों के साथ पूरा छल कपट किया है। और शिक्षक बनना है, ठीक है, कोई काम चलाओ नौकरी नहीं करना है, देश का भविष्य सुधारना है। एक तो पहले मध्य प्रदेश जनजाति क्षेत्र है और पहले आपने सोच लिया कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाना भाई साहब? वो जो प्राइवेट स्कूल है वो इनके मां बाप भी तो है, उनको बड़ा बनाना है। सरकारी स्कूल जाए भाड़ में। इसलिए इन्होंने क्या करा कि हम लोग फिर से फॉर्म डलवा लेते हैं। अभी क्या करेंगे, फिर से जैसे इन्होंने ओपन करी लिंक तो 2-3 लाख और फॉर्म डाल देंगे, 2-3 लाख और फॉर्म डाल देंगे। और जो 5-6 लाख पहले डाले वो तो कुल मिला के ये 8-9 लाख का एक रिवेन्यू जनरेट कर लेंगे। उतने लोगों से पैसे इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि खत्म हो गया ना फंड अब थोड़ी एग्जाम लेने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हर एक विद्यार्थी के साथ वर्तमान सरकार छल कपट कर रही है। कब तक मौन रहेंगे हम? हमारी एक ही मांग है, हमें 5,000 पद नहीं चाहिए। घोषणा करनी होगी कि कम से कम 50,000 वर्ग 3 के पद होने चाहिए। 40,000 पद खाली है आज मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अंदर, और ये लोग केवल कितने पदों पे ले रहे? 5,000 पदों पे ले रहे भर्ती। कहां तक ये न्यायोचित है? मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जरूरत रही अब।
जहां पर जब तक नींव को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक हम इमारत कैसे बनाएंगे। और वो जो नींव है वो प्राथमिक शिक्षकों से मिलती है, और वो जो शिक्षक होते हैं नॉर्मल नहीं, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर होते हैं भारत के। तो यार मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई कि इन्होंने आखिर किए तो 5000 पद किस हिसाब से किए। मेरा बहुत दिमाग खराब है, आपको वास्तविकता वाली बात बता रहा हूं मैं। सभी बच्चे ये सोच रहे थे यार कम से कम 10, 15, 20 हजार तो पद होंगे एटलीस्ट, या 25,000 पद होंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये केवल 20% पद देंगे हमको, या 10% पद निकालेंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे मालूम, एक नई घोषणा करेंगे। जब रैली करेंगे ना रैली, तब एक नई घोषणा करेंगे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 1 लाख बेकलोग पदों पर भर्ती लूंगा। हमको मालूम है कैसे लोगे आप। ये ना ये ढिलमो, ये जो ढुलमुल वाली जो बातें हैं ना, और ये बनावटी, ये ढोंगीपन कहीं और दिखाना आप लोग। हमको ना सीधी बात, हमें तो वर्ग 3 के अंदर लगभग 40,000 पद चाहिए। अगर आप लोग मेरी इन बातों से सहमत हो तो इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहां प्रोटेस्ट करना है। अगर पदों में वृद्धि नहीं होती है तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करना पड़ेगी। वर्तमान सरकार के बाहर डेरा डालना पड़ेगा। ये कोई एमपी पुलिस जैसा समझ रहे हो क्या कि चलो ठीक है कि यार 4,000 दे दिए तो 1-2 साल तक लॉलीपॉप वाला सिस्टम देके इनको टांगते रहते हैं। 5,000 दे दो, 10 साल के अंदर भर्ती है। कितने साल के अंदर? 10 साल के अंदर। अगर किसी में भी दम हो ना तो बैठ के 10 साल का हिसाब दे दो। ये जो बड़े बड़े नेता बन के आप घूम रहे हो ना, 10 साल का आप हिसाब दे दो, 10 साल का। ठीक है, 10 से 11 साल का जो भी लग जाएगा। ये 22 में 2011 में भर्ती ली थी, 21 तो हो गया, 22 लगने वाला है। अब 11 साल का हिसाब दे दो। 11 साल के अंदर कितने शिक्षक रिटायर्ड हुए और कितनों को आपने ज्वाइनिंग दी। संविदा पे रख लेते हैं शिक्षकों को, और पहले ही मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा के रखा है, सबसे घटिया शिक्षा का स्तर करके रखा है, और गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं आप सभी लोगों से कि यार ये बहुत अन्याय हो गया आपके साथ, अब नहीं चलने वाली ये बातें। और रही बात विद्यार्थियों के हक की बात, तो ये मेरा आपसे वादा है, आप जहां बोलोगे मैं वहां आपके साथ चलने को तैयार हूं। बस शर्त यह कि मेरे विद्यार्थियों का काम होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने मन में एक उम्मीद लेके जागा था कि यार चलो ठीक है कि हमारा सपना शिक्षक बनने का है। 10 साल का धैर्य था। क्या 10 साल जो हमने धैर्य देखा इस 5,000 पद के लिए देखा था? ये चवन्नी चोर लोगों ने जो काम किया इनकी बातों के लिए देखा था? अभी चुनाव आएंगे, झंडा उठा लेना, उनके पीछे पीछे घूमना, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे वहां पे पद। पूरा दिमाग खराब करके रखा, पूरा सिस्टम खराब करके रखा, पूरा फर्जीवाड़ा, A to Z पूरा फर्जीवाड़ा करके रखा इन लोगों ने। क्या 5,000 पद है क्या? तो इतने फॉर्म डलवाए क्यों आप लोगों ने हमसे? और फिर अभी लिंक ओपन करने की क्या जरूरत थी आपको जब 5,000 पद लेना थे तो? अरे भाई अगर ये ऐसा लगता कि यार 50-60,000 पद होते तो फिर से आप करते, फॉर्म भरवाते, हम लोग एग्री हो जाते। दिए भी तो 5,000 पद और उसके अंदर भी आप अपनी चलाओगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है साथियों। अगर आपको लगता है कि मेरा यहां पर लाइव आना सार्थक है, और आपको लगता है कि मैं यहां सही बात कर रहा हूं, तो यह आवाज आगे तक भी पहुंचेगी। और अब मध्य प्रदेश के हर एक युवा से मेरा विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई मेरे को कोई हीरो नहीं बनना है। अब हक की जो लड़ाई लड़ेंगे संविदा वर्ग 3 के लिए लड़ेंगे। पुलिस में अभी एग्जाम है 8 जनवरी की, इसलिए हम शांत बैठे थे, चलो ठीक है 8 जनवरी का वेट कर लेते। अगर 15 जनवरी हुई तो फिर बात हमारी होगी। फिर अब हम आपसे बात करने वाले नहीं, जो भी होगा देखेंगे। क्या करोगे? जेल में डालोगे, और इससे ज्यादा क्या करोगे? और एक आध शहीद, एक आध को निपटा दोगे, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो आप लोग। तो यार ये बहुत ही बड़ी विडंबना रही है इस वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में, कि जहां पर राजस्थान जैसे राज्य के अंदर हर साल नीट का एग्जाम होता है, यूपी टेट का एग्जाम होता है, वहीं मध्य प्रदेश में एमपी टेट का एग्जाम होने के कोई चांस नहीं होते हैं। या 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल का संघर्ष करना पड़ता है तो जाके वैकेंसी आती है, और उस वैकेंसी के भी अंदर ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर पद आते हैं। तो ये बात बहुत गलत है। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। दोस्तों अगर आप मेरी इस बातों से सहमत हो तो इस लिंक को जरूर आप शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ कमेंट करके मुझसे बात करना हो, अपने नए सुझाव देना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो यहां पर। मैं आपके कमेंट ले लेता हूं यहां पे। वही कहावत है ना कि खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बस दोस्तों अब तैयार रहो, ठीक है। यह होता है ना कि आप कब तक किसी व्यक्ति को बांध के रखोगे। कहावत है ना कि आप कब तक भूखे को जंजीरों में जकड़ोगे साहब, कि भूखे को आप कब तक जंजीरों के अंदर जकड़ोगे। पर यह भूखा एक दिन
जंजीरें भी खा जाता, आप इस बात को भूल गए हो। और तो मध्य प्रदेश का हर एक युवा भूखा है। वो अब जो आपने जो ये जंजीर की जो बेड़ियां हमारे हाथों पर जो लगाई है बेरोजगारी को लेकर, ये बेड़ियां एक दिन काटी जाएगी और इसका करारा जवाब मिलेगा। कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते दोस्तों। सर एमपी पटवारी ने ऐसा ही कब तक आएगी? ये तो लगता मध्य प्रदेश में है ही नहीं, ऐसे पद तो होते ही नहीं, बस वो पेपरों में आते। अगर इस पेपर के अंदर गलत छपा तो इस पेपर वाले को माफी मांगनी पड़ेगी, पेपर वाले को भी भाई साहब माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने गलत छापा है। ऐसी फर्जी न्यूज पर विश्वास थोड़ी करेंगे हम। सर कोई गांव में स्कूल में टीचर नहीं है, मेरे गांव में तो स्कूल ही नहीं है, यही तो हालत कर रखी। और बोले पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। अरे चोर लोगों के नारे है ये। अब क्या बोलूं मैं इनको यार। बेटा आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि यह सुझाव हो सकता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना यार। क्योंकि यार मुझे ये बताओ, बहुत सारे लोगों की यार उम्र हो चुकी है यार, उम्र भी कोई मायने रखती है, उम्र से बाहर हो जाता व्यक्ति। और संविदा की तैयारी एक, अगर आप देखोगे जो स्टूडेंट पढ़ने आता है एक मेच्योर एज वाला बंदा आता है उसको तैयारी करने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो वाकई में आत्माएं दुख जाती यार, दिल गवाह नहीं देता है। दोस्तों तैयार रहिएगा आगे के लिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। पर बहुत जल्द मैं बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं कि हमारे संगठन से पूछ के, मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट से पूछ के कि आगे की रणनीति क्या होगी, हमें करना क्या है इन 5000 पदों से। मैं तो संतुष्ट नहीं हूं, ठीक है। जो संतुष्ट नहीं हो वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आगे की रणनीति आप ही बयान कीजिएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है साथियों। चलो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की।